अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। लास्ट वीडियो मैंने जो है वो 14th सेंचुरी एज ऑफ चौसर पे बनाई थी। तो आज की वीडियो जो है वो मैं 15th सेंचुरी इसमें होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स और लिटरेरी वर्क्स पे बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मैं बता दूँ कि 15th सेंचुरी जो है वो इसको बैरन सेंचुरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा जो है वो हमें राइटर और बहुत बड़ा जो है वो लिटरेरी वर्क नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से इसको बंजर सेंचुरी कहा जाता है लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ चीज़ें जो इस दौर में इम्पॉर्टेंट थी और पोइटिक फॉर्म्स जो इस जो है वो एरा में पॉपुलर थी, उनका मैं जो है वो यहाँ पे आज जिक्र करूँगा। तो लिटरेचर में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें यहाँ पे नज़र आता है वो एलिगोरिकल एंड ड्रीम पोइट्री जो उस वक़्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो एलिगोरिकल जो है वो पोइट्री जो थी वो एक फॉर्म थी जो इस दौर में जो है वो बहुत पॉपुलर फॉर्म थी। एलिगरी इज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, इसकी जो डेफिनेशन होती है कि एलिगरी इज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। इट हैज़ अ सरफेस स्टोरी एंड अनदर स्टोरी अंडरनीथ इट। बज़ाहिर जो है वो एक कहानी हमें जो बताई जा रही होती है वो कहानी और एक कहानी को अपने अंदर छुपाए हुए होती है। मसलन किसी जो है वो क्वीन या किसी किंग की जो है वो एडवेंचर्स का जिक्र जो है वो करना है, तो उसको जो है वो कोई और कैरेक्टर्स बना के राइटर ने जो है वो पेश कर दिया। इस तरह बहुत सारी जो है वो एलिगोरिकल वर्क्स जो है वो लिखे गए हैं। तो बहरहाल ये पोइट्री जो एलिगोरिकल पोइट्री थी इस दौर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। फिर इसके साथ जो हमें सबसे बड़ा वर्क जो है वो इसकी अगर एग्जांपल देखनी हो एलिगरी की, तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है वो बाय जॉन बुनियान, ये इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है एलिगोरिकल वर्क की। उसके बाद इस सेंचुरी में जो दूसरी फॉर्म पॉपुलर हुई वो था सेटायर एंड डाइडेक्टिकिज्म। डाइडेक्टिसिज्म भी कहते हैं, डाइडेक्टिकिज्म भी कहते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन डाइडेक्टिसिज्म है। तो सेटायर ये जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है जो कि लिटरेचर में जो है वो यूज़ होती है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि सेटायर इज़ अ जॉनरा या यॉन GENRE। जॉनरा मैं इसलिए बोलता हूँ कि इसको हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन यॉन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। तो सेटायर इज़ अ यॉन इन विच एग्जैजरेशन, आयरनी, ह्यूमर और रिडिक्यूल आर यूज्ड टू क्रिटिसाइज एंड एक्सपोज फ्लॉज इन ह्यूमन नेचर एंड बिहेवियर। के राइटर जो है वो मुख्तलिफ लिटरेरी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए सेटायर में, जिसमें आयरनी आ जाती है, ह्यूमर आ जाता है, एग्जैजरेशन आ जाती है, तो रिडिक्यूल आ जाता है। तो इस तरह से इंसानी फितरत के अंदर जो फ्लॉज हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। और 18th सेंचुरी में गलीवर्स ट्रैवल्स जो नाथन स्विफ्ट की जो है वो इस सेटायर की जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके साथ मैंने डाइडेक्टिसिज्म का जिक्र किया। तो डाइडेक्टिक पोइट्री से मुराद ऐसी पोइट्री जो हमें कुछ टीच करती है, जो हमें कोई मैसेज देती है। वैसे तो सारी ही पोइट्री जो है वो आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि ऐसी ही पोइट्री होती है जिसमें कोई ना कोई डाइडेक्टिक एलिमेंट शामिल होता है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ जो है वो टीच करवाया जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर डाइडेक्टिसिज्म की हम बात करें तो यकीनन वो लिटरेचर, वो पोइट्री जिसमें कोई ना कोई जो है वो ऐसा मैसेज जो है वो हम तक पहुंचाया जाता है। या जो इसकी डेफिनेशन कर लें कि डाइडेक्टिक पोइट्री मीन्स पोइट्री दैट इंस्ट्रक्ट्स आइदर इन टर्म्स ऑफ मॉरल्स और प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ फिलॉसफी, रिलीजन, आर्ट्स, साइंस और स्किल्स। तो ये इसकी प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने रख दी कि ऐसी पोइट्री जो हमें इंस्ट्रक्ट करती है, हमें गाइड करती है, या तो मॉरली या फिर हमें जो है वो नॉलेज देती है फिलॉसफी का, रिलीजन का, आर्ट्स, साइंसेस और मुख्तलिफ स्किल्स का। तो इसको जो है वो हम डाइडेक्टिक पोइट्री कह देते हैं। इसके बाद थर्ड जो फॉर्म इस दौर में पॉपुलर थी पोइट्री में वो थी एक्लॉग, ECLOGUE, इक्लॉग। इक्लॉग मीन्स अ शॉर्ट पोएम, एक मुख्तसर छोटी पोएम को जब इक्लॉग कहते हैं। स्पेशली अ पेस्टल डायलॉग बिटवीन शेपर्ड एंड शेप्डसिस, कि जो चरवाहे हैं उनको हम देखते हैं, ऐसी पोइट्री होती है। पेस्टल पोइट्री ऐसी पोइट्री जो रेलेवेंट टू कंट्री साइड होती है, जिसमें हम जो है वो देखते हैं कि चरवाहे हमें खूबसूरत जो है वो देहातों में जो है वो, या यूँ कह लें वर्क ऑफ लिटरेचर पोर्ट्रेइंग एन आइडियलाइज्ड
वर्जन ऑफ कंट्री लाइफ, देहाती ज़िंदगी के बारे में, एक आइडियलाइज लाइफ के बारे में हमें जो है वो शेपर्ड और शेप्सिस जो है वो इसमें नज़र आते हैं और अपना जो है वो उस ज़िंदगी को आइडियलाइज करते हुए हमें जो है वो नज़र आते हैं। तो ऐसी पोइट्री को जो है वो पेस्टल पोइट्री जो है वो कहा जाता है। तो इकलोग जो थी ये ऐसी ही जो है वो शॉर्ट पोइम्स थी जिसमें जो है वो एक डायलॉग होता था शेपर्ड और शेप्सिस के दरमियान में, और यूं जो है वो एक पेस्टल जो है वो वर्क हमें यहाँ पे नज़र आता है जिसमें कंट्री साइड को आइडियलाइज किया जाता है। और फिर इसके साथ जो है वो अपीयरेंस ऑफ दी वर्जिलियन जो है वो इकलोग, जो वर्जिल जो कि एक लैटिन जो है वो पोइट थे जिन्होंने एनीड एक एपिक लिखी है, तो उनकी तर्ज पे जो है वो लिटरेचर उस मैनर में जो है वो लिटरेचर लिखा जाना शुरू हुआ जिसको जो है वो वर्जिलियन इकलोग कहा गया। छोटी छोटी जो है वो पोएम्स लिखी गई। तो ये जो है वो एक तो वर्जिल को फॉलो किया गया और दूसरे जो है वो थियोक्रेटस, ये भी एक जो है वो ग्रीक जो है वो रोमन जो है सॉरी ग्रीक पोइट हैं, तो उनको भी जो है वो फॉलो करते हुए यहाँ पे इकलोग जो है वो लिखी गई। बहरहाल द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड इकलोग इन इंग्लिश, जिसने इंग्लिश में जो है वो इकलोग को इंट्रोड्यूस करवाया, जिस शख्स ने जो है वो इंग्लिश में जो है वो इकलोग को इंट्रोड्यूस करवाया, उनका नाम अलेक्जेंडर बार्कले है। अलेक्जेंडर बार्कले। तो अलेक्जेंडर बार्कले ने में जो है वो इंग्लिश में जो है वो समझ लें कि इकलोग को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एंड ही ट्रांसलेटेड अ जर्मन पोइट सेबेस्टियन ब्रांट। सेबेस्टियन ब्रांट एक जर्मन पोइट थे, उसकी इन्होंने जो है वो ट्रांसलेशन की। एंड इंटाइटल्ड बाय हिम द नेम ऑफ द पोएम विच वाज रिटन बाय हिम, जो उन्होंने खुद लिखी, उसका नाम शिप ऑफ फूल्स रखा उन्होंने, द शिप ऑफ फूल्स। और चौथी फॉर्म, फोर्थ वन जो है वो इस दौर में जो पॉपुलर थी वो थी बैलड्स। ये बैलड्स जो है वो आपको पता है कि अनदर जो है वो गिफ्ट ऑफ 15th सेंचुरी टू द एलिजाबेथन पोइट्री। बाद में जो है वो 16th सेंचुरी में आने वाले जो एलिजाबेथन पोइट्स ने उन्होंने इसको जो है वो फॉलो किया। तो इट वाज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश फोक लिटरेचर, जो लोक दास्तानें थी जो मुँह ज़ुबानी जो है वो बयान की जाती थी, जिनको रिटन फॉर्म में जो है वो उस वक्त नहीं मौजूद थी, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बैलड्स का वो फोक लिटरेचर है। वो ऐसी नज़में हैं जो है वो सिर्फ जो है वो लिखी नहीं बल्कि सुनाई जाती थी, ट्रांसमिटेड ऑरली जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है वो इनको ट्रांसमिट किया जाता था। और मोस्ट ऑफ द बैलड्स आर एनोनिमस, इनके राइटर्स का हमें नहीं पता। एनोनिमस होता है जिसके राइटर का हमें ना पता हो। और एक जो है वो अपना F.B. गमर जो है वो उन्होंने जो है वो एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था इन द बिगिनिंग ऑफ दी पोइट्री 1901 में, 1901 में उन्होंने ये नज़म जो है वो लिखी थी बैलड। और वो क्या कहते हैं कि बैलड्स हैड अ कम्यूनल ओरिजिन, कि ये जो बैलड्स हैं इनकी कम्यूनल ओरिजिन है। जब भी हम किसी भी दुनिया के लिटरेचर का जो फोक लिटरेचर है बात करते हैं तो उसमें यही कहा जाता है कि ये लोगों का लिटरेचर होता है, ये किसी एक पर्सन का नहीं बल्कि ये लोगों का लिटरेचर होता है, जिसमें जो है वो मुँह ज़बानी एक ओरल जो है वो कहानी चलती है और उसमें एडिशन और डिलीशन होते रहते हैं। तो दुनिया के जितने भी लिटरेचर में फोक लिटरेचर है वो सारे का सारा ऐसा ही जो है वो लिटरेचर है। और इन बैलड्स में 4 लाइन्स स्टैंजा जो है वो उसको फॉलो किया जाता था। और इसके जो थीम्स थे वो लव था, डोमेस्टिक ट्रेजेडी थी, वॉर थी, हिस्ट्री थी, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स थे। तो ये तमाम तर जो है वो इस दौर में जो है वो ज़्यादातर जो है वो बैलड्स का मेन जो है वो थीम हुआ करता था। और तकरीबन जो है वो कोई 30 पॉपुलर बैलड जो है वो आज तक जो है वो सर्वाइव कर रही हैं उस दौर की जो हम तक पहुंची हैं। इनमें से मोस्ट पॉपुलर जो हैं उनमें से एक जो है वो दी नट ब्राउन मेट, ये बैलड है, और दूसरी चीवी चेस, ये 2 जो है वो पॉपुलर बैलड्स हैं जो हम तक पहुंची हैं। अगली वीडियो में मैं जिक्र करूंगा 15th सेंचुरी में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स का और उसके साथ साथ उन जो है वो पोइट्स का जो ब्रिटिश और स्कॉटिश पोइट हैं जिन्होंने जो है वो चौसर को फॉलो करने की कोशिश की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका जिक्र करूँगा।